आज के इस पावन अवसर पर गुरु पूर्णिमा की पावन अवसर पर मेरी ओर से आप सभी गुरुजन, शिक्षा अधिकारी, पूरे परिवार कोटि कोटि नमन। तो सबसे पहले मैं आज का जो कार्यक्रम है, कार्यसूची किस प्रकार है उसको मैं बताना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। तो हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा अनुसार जो भी कार्यक्रम हम करते हैं उससे पहले हम श्री ओमकार और जो मंगलाचरण के द्वारा हम शुरू करते हैं। मंगलाचरण के साथ स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में है स्वागतकारिणी भाषण जो हमारे माननीय प्रिंसिपल सर देंगे। इसके बाद गुरु पूर्णिमा के बारे में हमारे बीच में दो विद्यार्थी यानी कि बालिकाएँ हैं, साक्षी और प्रतीक्षा, और दोनों कुछ गुरु के बारे में बताएंगे। इसके बाद में भजन होगा टीचरों की ओर से पहला, सेकंड भजन जो स्टूडेंट की ओर से होगा, और जो लास्ट भजन है भैया की ओर से होंगे। फिर भजन के बाद में हमें जो चाहे हम आशीर्वाद वचन बोलेंगे, चाहे हमें सुझाव हो या गुरु पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं इसके बारे में हमें हमारे शिक्षा अधिकारी सर जी हैं, सर हमें फिर बताएंगे। सर की भाषण के बाद में हम लोग शांति मंत्र और केंद्र प्रेय, इसके बाद में फिर पुष्पार्पण करेंगे। पुष्पार्पण के बाद में हम फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे जो व्यवस्था है, मतलब व्यवस्थित है। इसके बाद में फिर हम लोग विसर्जन करेंगे। इसी तरह से आज का कार्यक्रम है। तो आज हमारे जो जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है। टुडे इज एन ऑस्पिशियस occasion for all of us because today we are celebrating Guru Purnima. So since this due to this pandemic we are not able to arrange a big program, even though our teachers and our staff members everybody arranged a small program here to attend this program. We are very lucky that our education officer Sri Murli sir is with us. तो आज के प्रोग्राम अरेंज करने के लिए आज के प्रोग्राम अटेंड करने के लिए हमारे जो है शिक्षा अधिकारी मुरलीधरन सर हमारे पास है। तो आई वेलकम सर ऑन बिहाफ ऑफ आवर बीकेवी किप्पी फैमिली मेंबर्स। सो दिस ईयर इट इज अ वेरी गुड साइन दैट आवर ऑल फैमिली मेंबर्स, आवर भैयास and भैयास family members all are with us to attend this program. I welcome all the family members, all the sisters and brothers to this program on behalf of our BKV family members. So other than this, once again I welcome all of you and I wish all of them today's program for great success. At the same time, तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कभी भी तो गुरु की जो है आशीर्वाद हमें दे। थैंक यू। खरे काको लागू पाए, गुरु गोविंद दोहु खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। जी हाँ, ईश्वर से भी उच्च दर्जा रखने वाले इस सृष्टि के सभी गुरुओं को साक्षी शर्मा का नमस्कार और यहाँ उपस्थित सभी गुरुओं और गुरुजनों को मेरा नमन। आप सभी जानते हैं कि आज आषाढ़ माह की पूर्णिमा है। आज ही के दिन वेदों के भाष्यकार श्री महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन के दिन हम अपने गुरुओं को सम्मान देने के रूप में गुरु पूर्णिमा मनाने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है और इसी महत्व को समझाने के लिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने शिष्य को गलत राह से हटाकर सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए ज़्यादातर हिंदू, बौद्ध, जैन आदि के लोग गुरु पूर्णिमा अपने आध्यात्मिक गुरुओं को सम्मान और उन्हें अपनी कृतज्ञता दिखाने के रूप में मनाते हैं। यहाँ मैं गुरु के महत्व को समझाने के लिए
पुनः अपने आरंभिक संबोधन की ओर ले चलती हूँ, जिसमें कबीरदास जी ने कहा था, गुरु गोविंद दोहु खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे क्यों दोहराया है। तो मैंने इसे इसलिए दोहराया है क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। तो इस दोहे के पहले पंक्ति में कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दोहु खरे काको लागू पाए, जिसका अर्थ है यदि गुरु और गोविंद, गोविंद का अर्थ यहाँ ईश्वर से है, यदि गुरु और ईश्वर हमारे समक्ष एक साथ खड़े होते हैं तो हम किसे पहले प्रणाम करेंगे, किसका चरण वंदन पहले करेंगे। तो मैंने अपने भाषण के आरंभ में बताया था कि गुरु का दर्जा हमारे जीवन में ईश्वर से भी ऊंचा होता है। तो इसी से संबंधित उन्होंने आगे कहा है अपनी पंक्ति में, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, जिसका अर्थ है गुरु आपका धन्यवाद है कि आपने हमें गोविंद यानी ईश्वर से परिचित किया। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि कबीरदास जी निराकार ब्रह्म के उपासक थे, अर्थात उनके अनुसार ईश्वर का कोई रूप नहीं था, बिना आकार के थे और बिना कोई रूप है उनका। फिर भी ईश्वर का दर्जा उनसे छोटा दिखाकर गुरु के महत्व को ऊंचा दिखाने के लिए गुरु को एक रूप प्रदान कर उन्होंने गुरु के साथ खड़ा कर दिया, क्योंकि और यही होती है गुरु की महत्ता। तो मैं समझती हूँ कि गुरु और गुरु पूर्णिमा के बारे में समझने और समझाने के लिए इतना काफ़ी होगा। तो इसी के साथ एक बार फिर यहाँ उपस्थित सभी जनों को मेरी ओर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय गुरु, जय गुरु पूर्णिमा। थैंक यू साक्षी। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, ये हमारी किट्टी परिवार की ओर से कामना। गुरु भक्ति इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जो आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें गुरु की सहारा लेना ही पड़ता। गुरु के अलावा हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। दत्तात्रेय ने सेकेंड गुरु आकाश को बनाया, आकाश को देखा है। आप घूमने जाइए, भले चाइना आपको नहीं मिलेगा, इंडिया आपको नहीं मिलेगा, चाइना जाएंगे इंडिया छोड़ जाती है, इंडिया जाएंगे इंडिया वाले चाइना देख नहीं पाते, चाइना वाले इंडिया को देख नहीं पाते, जापान जाइए, कहीं में भी जाइए, लेकिन जब कहीं में भी आप खड़े होकर ऊपर की ओर देखिए, आसमान आपके साथ ही है। इसका मतलब ये है कि हमें दुनिया में बहुत प्रकार के लोग मिलते हैं, एडवाइस देने वाले बहुत प्रकार के होते हैं। कभी हम दुखी होते हैं, कभी सुख होते हैं, किसी की बातों पर कुछ हो जाती है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो हमारे साथ ही है। हम यदि अच्छा से अंतर की ओर देखेंगे, आत्मा हमारे साथ है, उससे हम खुश होना है। जिस तरह से हम खड़े होते ही आसमान को देखते हैं और हम आसमान के ओर है, इसी तरह से हमारे आत्मा हमारे साथ में। गुरु हमें इस तरह से शिक्षा देते हैं। तो मैं इसी सिलसिले पर फिर कुमारी प्रतीक्षा तिमसेना को निवेदन करता हूँ, प्लीज आइए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। परम आदरणीय शिक्षा अधिकारी जी, प्रधानाचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक वृंद और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं प्रतीक्षा तिमसेना आप सभी के सामने एक छोटा सा भाषण देने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं सभी गुरुजनों को सादर वंदन करती हूँ और मुझे सत्मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। गुरु हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गुरु का स्थान हमारे जीवन में सर्वोपरि होता है। हमारे सबसे पहले गुरु हमारे माता और पिता होते हैं। गुरु पूर्णिमा को हम व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। और ऐसा भी कहा गया है कि व्यास जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने चारों वेदों की रचना की थी, इसलिए उनका नाम वेद व्यास से प्रख्यात है।
यह पर्व हिंदू पंचांग के हिंदू माह के आसार। गुरु बिना न ज्ञान यहाँ, गुरु बिना सब सुनसान है, क्योंकि गुरु जीवन बनाने वाला एक महान इंसान है। बस गुरु मेरे तुमसे मैं हूँ, तुम ना हो तो मैं भी मैं नहीं। धन्यवाद मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे सब कुछ सिखाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतीक्षा तिमसिना, आपको भी इसी तरह से आगे बढ़िए, यही कामना हमारी। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, जिस अंधकार रूप इस संसार में हमें ज्ञान की ओर ले जाने वाले गुरु जी हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आप भी गुरु हैं। जवाहरलाल नेहरू ने जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जिसको हम संसार पुस्तक है, उसको बहुत सुंदर से बताए थे कि पेड़ पौधे, नदियाँ, हर कोई हमसे बात करती है और हर कोई हमारे गुरु है। तो आप मत सोचिए कि गुरु हम है, आप गुरु नहीं है, आप भी गुरु हैं। एक दूसरे को जब हम अच्छी चीज सिखाते हैं, वो कोई सब कोई गुरु है। एकलव्य ने हमारे जो दत्तात्रेय के तीसरा जो गुरु थे वो है पानी। पानी कैसे गुरु बन सकते? पानी को यदि गर्म कर दीजिए आप, पानी ज्यादा ही गर्म करके आप रखिए कोई एक बर्तन में, लेकिन समय होते हुए वो ठंडा हो जाता है। पानी को आप बर्फ बना दीजिए, लेकिन यदि उसको मौका मिल गया और समय मिल गया, वो अपने आकार में आ जाता है। हम बर्फ बना के छोड़ दिया, हमेशा बर्फ ही रहेगा, ऐसे नहीं है। उसी तरह से हमें हमारी जो सच दृष्टि है, हमारी जो आकार है, हमारे जो लक्ष्य है, चाहे हम कहीं में भी न जाए, जैसे पानी को गर्म करने से वो समय मिलते अपने आकार में आ जाता है, पानी को ठंडा करके बर्फ कर दीजिए, वो समय मिलते उसके अपने उसमें आ जाते हैं। तो उसी तरह से हमारी जो एक दृढ़ निष्ठा है, हमारी जो लक्ष्य है, हम कभी विचलित नहीं होना। ना
पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, आषाढ़ पूर्णिमा। The role of Guru is written there. Guru is inspiration. Guru is aspiration. इंस्पिरेशन हिंदी में प्रेरणा। क्या के लिए प्रेरणा? सोचना चाहिए। प्रेरणा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिलना चाहिए। From the teacher or guru, we have to get inspiration to get knowledge. तब बात आता है ज्ञान का। There are two types of knowledge. ज्ञान दो तरह के हैं, एक है secular knowledge and the second is spiritual knowledge. जो secular knowledge है, हम आंखों से जो दिखते हैं उन वस्तुओं के बारे में जो जानकारी प्राप्त करना, हम कान से जो सुनते हैं उन शब्दों का मीनिंग ढूंढना, और जो हमारे रसना है रस, उससे जो हम स्वाद हासिल करते हैं उसका सीक्रेट्स जानना, और जो स्पर्श जो हमारा स्थिति है, इंद्रिय स्थिति, उससे द्वारा जो भी जानकारी हासिल कर सकते हैं वो जानकारी हासिल करना, और जो घ्राण है, जो हमारी गंध है, उस शक्ति से हमें जो भी जानकारी हासिल करना, ये पंचेंद्रियों से जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होते हैं उसको हम सेकुलर नॉलेज करते हैं। लेकिन क्या ये सेकुलर नॉलेज काफी है? देखने से